गम्मू के जो भाई हैं निम्माराम और गोवर्धन, ये चाहते हैं कि मेरा घर टूटे और बर्बाद। सीधा सीधा इल्जाम लगाया है इन्होंने कि गम्मू का नाजायज। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गम्मू जी के हस्बैंड की एक वो मिली है मुझे 22 मिनट पहले, देखिए आप, ठीक है, 22 मिनट पहले मुझे ये मिली है और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी पूरा और आप पढ़िएगा। इतना झूठ, जिसको कहते हैं ना सच को प्रेजेंट करने के लिए सच की तरफ जाना पड़ता है, तब हम उसे पेश कर सकते हैं। और वो इतना झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इनके खुद के लिखे हुए जो इन्होंने लिखा है इसमें काफी कुछ ये बयान कर रहे हैं। मेरी पत्नी पिछले 14/2/2021 मतलब पिछले साल दूसरे महीने में, फरवरी के महीने में 14 तारीख से गम्मू जी ने इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और खाना देना बंद कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? यही कमेंटमेंट गम्मू जी की जाके सुनिए आप, तो आपको पता चल जाएगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर इनका दूसरा झूठ और लेकर आते हैं। मेरी पत्नी पिछले 1 साल से 7 से 8 मुकदमे, झूठे मुकदमे मेरे ऊपर करवा चुकी है। ये इनका कहना है कि जो झूठे मुकदमे हैं वो इनके ऊपर करवा चुकी है। तो एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, अगर वो झूठे मुकदमे थे तो फिर जब वो मार पिटाई की रिकॉर्डिंग सामने आई है, जो इतना आपने भद्र भाषा यूज की है, जो गंदी से गंदी लैंग्वेज यूज की है, आपने उनकी मम्मा को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, वो कौन सी वो था, मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका जो कहना है, तो तलाक का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, इनका कहना है, और तलाक होगा, अपनी ही तरीके से तलाक लूंगा मैं। और इनका जो भाई है, गम्मू जी के जो भाई हैं, उनकी भाभी है, उनकी मम्मी है, उन सबका नाम इन्होंने यहाँ लिया है और उन सबका नाम, और निम्मा जो भाई हैं निम्माराम और गोवर्धन, ये चाहते हैं कि मेरा घर टूटे और बर्बाद हो। अगर वो चाहते तो आपका घर ही क्यों बसने देते? पहली बात, अगर वो चाहते कि आपका घर बर्बाद ना हो तो इतने टाइम से जो आप उनकी बहन के ऊपर यातना कर रहे थे, मार पिटाई, लड़ाई क्लेश, और जो इस तरीके की भाषाओं का जो आप प्रयोग कर रहे थे, वो इतने टाइम तक होता तो वो कब का उसको निपटा देते। ठीक है, तो आपके पास इस चीज का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आप गम्मू को इस मामले में झूठा साबित करें। तो ये जो आपने लिखा है इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो काफी कुछ इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं यहाँ लगा दूंगी, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। और ये दोनों नहीं चाहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया पर चढ़ा रही है, गंदी तरीके से वो कर रही है। गम्मू के लिए लिखा गया है, जो गाली गलौज की वीडियोस चढ़ा रही है गम्मू, उससे वो समाज को खराब कर रही है। तो आपसे पूछना चाहूंगी, आप उसी समाज में रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं? आई होप कि आप कहेंगे कि हम समाज में रहते हैं। समाज में अगर वो बंदा रहता है तो वो गाली गलौज देता ही क्यों है? गाली गलौज देता ही क्यों है? अगर आपको ज्यादा खुजली होती है, आपको इरिटेट होता है, गाली देने का मन करता है, किसी को मारने का मन करता है, तो ये जो दीवार होती है ना, इस पे घूंसा मारो, इसको गाली दो, इसको घूंसा मारो। जब इसको घूंसा मारोगे तो तुम्हारी बॉडी में लगेगा, तुम्हें पता चलेगा क्या पेन होता है। ठीक है, जब इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि क्या बोलूं मैं, आप छोड़ो, आगे चलते हैं। पति होगा, कोई भी पति, गम्मू के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगाया है इन्होंने कि गम्मू का नाजायज संबंध है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक बात मुझे बताइए, साबित करके दिखा दीजिए। आप तो रोज पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास कि जो हमारी गम्मू है वो आपके कहे अनुसार, हमारे कहे अनुसार नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है। कुछ लोग आएंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे, वो यही बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, यही लेकर आती हो। अगर मैं ये नहीं लाऊंगी तो तुम्हारे जो चेहरे के ऊपर चढ़ी हुई है ना परत, वो हटेगी कैसे? ठीक है, कल जो मैं लेकर आई थी उसमें तुमने यही बोला कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम जरिया बना लिया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई आपको कंटेंट देगा, आपके घर आकर आपको बोलेगा कि भाई लो,
ये आपको मैं दे रहा हूं, अगर आपको यूज करना है तो करिए, नहीं करना है तो फिर फायदा क्या है। तो भाई हमें तो ये चाहिए ना, समझ में आया आपको। हमें कंटेंट मिलेगा और झूठा कंटेंट मिलेगा तो हम सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है कि उनके घर की इज्जत खराब कर रही है, 1 साल से ज्यादा से वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनकी मतलब काफी कुछ है। और रही बात मेरे बेटा बेटी की, कल को जब मेरे बेटा बेटी बड़े होंगे तो मैं इस तरीके की वीडियो रखूंगा कि उनको मैं समझा सकूं। तो सुनिए, आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। उस घर के बच्चे डेफिनेटली समझदार हो जाते हैं जिस घर के जो बाप होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी माँ के साथ उनका पिता क्या कर रहा है। और तुम लोगों की वजह से ही कुछ ऐसी बेटियां हैं, कुछ हैं ऐसी बेटियां जो शादी करने से डरती हैं कि कहीं उनको भी उनके बाप के जैसा पति ना मिल जाए, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। पर किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, करते रहो तुम्हें जो करना है, क्योंकि तुमने तो गंद उछालने की वो करा हुआ है। सबूत देंगे ये अपनी बेटी को और अपने बेटे को जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, आप बड़े होने तक का वाट देख रहे हैं। जितना आप नशा करते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि वो इतने बड़े होंगे तो तुम मतलब ठीक है कि सबूत भी दे पाओगे या नहीं। तो छोड़ो इन बातों को, क्या करें। आपकी क्या राय है इनके ऊपर। और एक चीज बता दूं तुझे मैं, इस तरह की जो तू औरत को बदनाम कर रहा है, अगर तेरे दिमाग में ये फतूर है कि तुझे रिस्पेक्ट मिल रही होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। चंद लोगों की, चंद उन आदमियों की जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, जो बिल्कुल तुम्हारी सोच वाले हैं, औरतों को जो समझते हैं पैर की जूती, मैं उन जैसों को कुछ नहीं समझती हूँ, ठीक है। बहुत कुछ लिखा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। ज्यादातर एक औरत को नीचे दिखाने की सारी बातें हैं, अपने आप को बाहुबली बता रहा है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है और मैं जो चाहे वो कर। घमों के लिए नहीं सुधर सकते तो प्लीज एटलीस्ट अपने लिए सुधर जाइए। इस तरीके की आप पोस्ट डालते हैं, समाज में ये हो रहा है, समाज में वो, समाज में, अरे यार उस समाज को बनाया किसने। हम जैसे लोग नहीं होंगे तो समाज बनेगा कैसे। फिर भी जिंदगी हमारी है, समाज की। खाना हमें है, समाज को। हमें अपना पेट भरना है तो हमें समाज खाना देके जाएगा या फिर हम अपने आप खुद कमा के खाएंगे। कौन सा समाज? वो समाज जो हमेशा औरतों के पैर में बेड़ियां डालने पे उतारू रहता है। वो समाज की हमेशा उसको ये चीज खटकती है कि औरत आगे कैसे जा रही है। मैं उन समाज की रिस्पेक्ट करती हूं जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट देते हैं। मैं उस समाज की रिस्पेक्ट नहीं करती हूं जो तुम्हारे जैसे बेवड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन भी कहा था, पीने वाला पीता है, पर पीने वाले को अपनी मर्यादा पता हो तो उसके पीने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये बहुत गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। सुधरोगे, अपने लिए सुधरोगे, अपने आप को बेस्ट साबित करने का तुम्हें मौका मिलेगा। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।